रखिए। तो जीके जीएस हम आपको आज करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बलगढ़ में निम्नलिखित राजाओं में किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? राइट आंसर बी हो, मतलब 2 हो जाएगा बी, राजा नाहर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह थे। अगर पहले आपको मुस्लिम पूछ दे तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRTC का मुख्य कार्य क्या है? पहला है भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवा का प्रदान करना, दूसरा है रेलवे स्टेशन पे निर्माण के लिए, तीसरा है भारतीय रेलवे पे खान पान सेवा का प्रबंध करने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण जो है अगर पूछे तब तो आप लगा दीजिएगा इल्तुतमिश। फिर से निर्माण किसने करवाया था? तो ये कार्य किया गया था फिरोज शाह तुगलक। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? कौन सा स्थिति होता है? तो कहा गया है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? ज्वार भाटा होता है, उपतन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO का हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1996 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, उपकरणों और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है निजी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व में होता है, ये आपका है। दूसरे में इस प्रणाली के तहत श्रमिक को कुछ भी नहीं लेकिन मजदूर के लिए काम करता है, ये भी पर कहा गया यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मतलब डी। नेक्स्ट है, UNO के चार्टर पे डॉट हस्ताक्षर किए गए थे तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में परवाल भित्ति कोरल लीफ के अंतर्गत सावर्दिक क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य संघ क्षेत्र में है? सावर्दिक पूछे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है? तो ज्वार कहा गया है महाराष्ट्र, मूंगफली आपका गुजरात, मक्का कर्नाटक, गन्ना उड़ीसा नहीं होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1972 में। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? बी होगा स्थल मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी पवन नहीं है? तो लू क्या है? अस्थायी पवन नहीं है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा। कहा गया है कि उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम जो होता है उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काल बैसाखी डॉट में चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि काल बैसाखी थी, ये आपका होगा पश्चिम बंगाल में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? सी हरमटन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कीव कहाँ की राजधानी है? कीव जो है ये आपका यूक्रेन की राजधानी है, अभी बहुत चर्चे में भी थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो आपको पता है कि 5 वर्ष, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार के सिक्के पे अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार का जो आप सिक्का देखते हैं उस पर शेर का चिन्ह अंकित है, तो ये आपके सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ये आपका राइट है। इसे बनाया कौन था? अशोक महान के द्वारा, जो मौर्य साम्राज्य के थे। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर आप लगाइए भाखड़ा नागल परियोजना, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? तो ये पंजाब से थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किससे उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? M.S. स्वामीनाथन, वी कुरियन को जाना जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? कौन सा अधिवेशन था? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्यवहार कौन हो सकता है? ए आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर वापस लौटो ये दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के निम्नलिखित किस स्थान पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपको पता है कि प्रथम जो आपका हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा आपका कश्मीर में हुआ था। पहला जो आपका जो था किसका शासन था? अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है, अजातशत्रु हो जाएगा। दूसरा अगर पूछे तो काला अशोक हो जाएंगे, और तीसरे में अशोक, और चौथे में कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था तो कनिष्क का शासन था। तो आपको यहाँ प्रथम पूछ रहा है तो आप ए लगा दीजिएगा राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहले भारतीय थे? तो ए हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हिमसम, आमुक्त अलाद और वासु चित्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो तेलुगु ये साहित्य है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेश का युगल चिन्ह है? तो लद्दाख और पौडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, गल्फ स्ट्रीम खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? तो यह है उत्तरी आंतरिक ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो विभाजन हुआ था ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, तो इसकी घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनः विवाह पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग का शासन था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित झीलों में किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका है लोकटक, ये आपका पड़ता है मणिपुर में। ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत का वो कौन सा शहर है? तो जयपुर हो जाएगा आपका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वृक्ष की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने की जाती है? शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखला। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र जो है वो मानसूनी क्षेत्र नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहिनीअट्टम डॉट का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका केरल का है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, डॉट असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो सात्रिया जो है ये असम का है। भांगड़ा जो है ये आपका गुजरात का है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? 1944 में। बी आपका राइट आंसर होगा। सोरेन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग को बिहार शाखा में क्या है? एक मिनट। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग ने बिहार शाखा को बिहार के कब दिवस कब मनाया था? तो 19 अप्रैल 1940 को। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारक उद्योगों के अवस्थित को प्रभावित नहीं करता? वनों से निकटता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा सी इराक की। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश में पांचवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सही सुमिलित है? तो कहा गया जवारी पहाड़ियाँ, ये आपकी पूर्वी घाटी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 51 से शुरू होता है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन हम करवा देंगे। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है अति उच्च कोटि हेमेटाइट के लिए। ये आपका राइट आंसर होगा। 52 है, निम्नलिखित में कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? तो किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना, ये क्या है? साइबर नहीं है। बाकी जो है आपका इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरण, फोटो वगैरह, इंटरनेट पे व्यक्ति जानकारी का दुरुपयोग, ये सब क्या है? ये सब आपका साइबर अपराध में आ जाता है। ठीक है, जैसे ईमेल, फेक मेल वगैरह भेजना जो हो जाएगा, ये सब साइबर अपराध में आ जाता है। कहा गया वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा पूछा गया है तो मिजोरम होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता डॉट है। तो शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीत। ये आपका राइट आंसर होगा। 55 है, निम्न में कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पे उगाई जाती है? सी बाजरा। नेक्स्ट है 56 है, किसने यह घोषणा किसने की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये जो की घोषणा किया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है?
तो मौलिक अधिकार का रक्षक पूछा गया है, ये जो अमेरिकी संविधान से जो लिया गया है, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? बी फ्रांसी क्रांति के लिए। दो आपका राइट आंसर होगा। 59 है, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम था? लिटिल बाय। तो लिटिल बाय नाम था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद थी? तो घोड़े थी। क्या थी? घोड़े। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों के उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम महाद्वीप यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसका पहला होगा आपका यूरोप, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस दशक को विउपनिवेशीकरण का युग कहा गया? 1950। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था? ए विलियम हडसन के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। तो आपका हो जाएगा पहला कपास। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो कपास, मूंगफली और चावल क्या है? आपका खरीफ फसल है। और गेहूं आपका रबी फसल हो गया। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नागरिक को 9वां मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीलंका के साथ नहीं करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसे चुनाव कितने समय के लिए भीतर होंगे? तो 6 महीने के अंदर उसे चुनाव कराना होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? सुबोध पत्रिका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है आपका है सूची 1 में संगठन है, सूची में सुधारवान को मिलाना, सही विकल्प का करना है। तो आत्मीय सभा हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, और धर्म सभा के हो जाएंगे राधा कांत देव, और भारतीय सुधार संघ के केशव चंद, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्री राजदूत की भारत यात्रा को क्रम व्यवस्थित करना है। इनमें से आपको बताना है कि पहले कौन आया, बाद कौन आया। तो पहले मेघास्थनीत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद आपका फहान आया था, और उसके बाद आया था आपका फहान आया था। उसके बाद आया था हेंगसोंग हर्षवर्धन के। उसके बाद इत सिंह आया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट है, कोयना, तुभंगा और भीमा नदी डॉट नदी की प्रमुख सहायक है। तो ये सब कृष्णा नदी की है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित में किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? बॉक्साइट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? 4 जो हो जाएगा आपका
दाल में जो होता है नाइट्रोजन बहुत होता है दाल की खेती करने पर। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन डॉट में आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन 1992 को एजेंडा 21 किससे संबंधित था? सतत विकास से। सी आपका राइट आंसर होगा। 79 है निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तत्पद न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित है? अनुच्छेद 127। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए कूट कर जवाब देना है। तो कानपुर से कौन थे? इधर आपका 1857 के विद्रोह का स्थान है और दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी। तो कानपुर से थे कर्नल कैम्पबेल और झांसी से थे ह्यूगोस रोज और बनारस से थे कर्नल नील और दिल्ली से जॉन निकोलसन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद सही ढंग से सम्मिलित है? तो ग्राम पंचायत का संगठन 40 में है, सही है। असमान निगरानी संहिता क्या है? अनुच्छेद 44 में, ये भी सही है। एक और 2 सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है? जूट और चाय के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में निम्नलिखित अभिलेखों में किस शिलालेख में सत्यपुत्र का उल्लेख है? शिलालेख दूसरा में। ये आपका राइट आंसर होगा। 85 है नदी जिसमें पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर को। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 86 है हाल में जनवरी 24 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय महिला बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह। डी आपका राइट आंसर होगा। 87 शिखर पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कहा गया है केटू हिमालय है, अनामुडी पूर्वी घाट है। तो एक सही है और ना ही 2 सही है, दोनों आपका गलत है। नेक्स्ट है 88 में निम्नलिखित में मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल पेंटिंग में छायांकन और परिच्छेद जैसी कुछ पश्चिमी तकनीकी को अवशेषित किया है। कहा गया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुई थी। ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका अकबर के शासन में हुआ था। 89 है वायुमंडल में निम्न में कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? आयनमंडल। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है डॉट के कारण भारत में जलवायु मुख्य उष्ण तो ये आपका उत्तर में हिमालय की स्थिति। ये आपका राइट आंसर होगा। 91 है नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? स्कॉटहोम में। बी आपका राइट आंसर होगा। 92 है भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 यूएनओ को ध्येय वाक्य क्या है? तो इट्स योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 डॉट डॉट उन सभी वयस्क को एक बैठक जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं तय कराता है ग्राम सभा कहलाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ये हो जाएगा अपराजित वर्मन। डी आपका राइट आंसर होगा। 96 है भोजन का अधिकार को किस वर्ष मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 1948। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 10 दिसंबर, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में भारत में कर की उमस का मुख्य कारण क्या था? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उस तापमान। दोस्तों ये आपका जो है 100 प्रश्न रहा, कल इससे आगे काम करवाएंगे। तो ये आपका जीके जीएस है, आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल 101 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।